Hello students, welcome to the online classes of Sardar Vallabhbhai Patel English Medium School Yaval. I am Kamini Bonde. Today we are going to learn Standard 4th, Subject EVS 1, Lesson number 18, Changes in the Family and Neighborhood, Part 3. Try this. Collect the following information about any 3 families living near you. मतलब अपने पड़ोस में रहने वाले किन्हीं 3 परिवारों के संबंध में आपको जानकारी प्राप्त करनी है. विच इज़ देयर होम टाउन और नेटिव प्लेस, मतलब उनका मूल गांव कौन सा है. व्हेन एंड व्हाई डिड द फैमिली मूव फ्रॉम देयर होम टाउन टू दिस प्लेस, मतलब उस गांव से वर्तमान स्थान पर उनका परिवार कब और कैसे आ गया. और व्हाट चेंजेस डिड दे सी हियर, मतलब यहाँ नए स्थान पर उन्होंने कौन से परिवर्तन देखे हैं. ऐसी इन क्वेश्चन से कुछ जानकारी आपको हासिल करनी है. ओके. पीपल माइग्रेट फॉर जॉब्स, ऑक्यूपेशंस और एजुकेशन. एज वी माइग्रेट वी सी द डाइवर्सिटी इन आवर कंट्री, मतलब काम धंधे, नौकरी अथवा व्यवसाय के लिए अथवा शिक्षा के लिए मनुष्य स्थानांतरण करता रहता है. वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू डिफरेंट फेस्टिवल्स, फूड एंड कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. एट द सेम टाइम वी आल्सो रियलाइज दैट एज ह्यूमन बीइंग्स वी आर ऑल लाइक, मतलब स्थानांतरण द्वारा हमें अपने देश की विविधता की जानकारी होती है और भिन्न पर्वों, खाद्य पदार्थों या प्रचलनों, प्रथाओं का परिचय भी हमें होता है. फिर भी हमें यह ज्ञात होता है कि सभी मनुष्य एक है ना. डू यू नो, क्या तुम जानते हो. सम पीपल नीड टू माइग्रेट फ्रिक्वेंटली फॉर वर्क. देखो, काम धंधे और व्यवसाय के लिए कुछ लोगों को बार बार स्थानांतरण करना पड़ता है. शुगर केन हार्वेस्टर्स और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एंड अदर लाइक देम कीप मूविंग टू प्लेस वेयर दे कैन फाइंड वर्क, मतलब गन्ना कटाई का काम करने वाले जो मजदूर होते हैं या इमारतें बनाने का काम करने वाले मजदूर, इन जैसे बहुत से लोगों को जहाँ काम मिलता है वहाँ वो चले जाते हैं. वेरेवर एंड वेरेवर दे माइग्रेट देयर चिल्ड्रन आर गिवन एडमिशन इन द लोकल स्कूल्स, मतलब उन्हें बार बार स्थानांतरण करने वाले ऐसे अभिभावकों के बच्चों को परिसर के विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है. ओके. देन कैन यू टेल, मतलब क्या आप बता सकते हो. देखेंगे हम. देखो, यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर दिए हैं. अच्छे से उन पिक्चर को देखो और नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं. व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर्स, ऊपर वाले चित्रों में तुम्हें क्या दिखता है. आपको क्वेश्चन पूछा है. व्हाट काइंड्स ऑफ थिंग्स डू एक्सचेंज विथ यूर नेबर्स, मतलब तुम्हारे और तुम्हारे पड़ोसियों में किन चीज़ों का लेन देन होता है. देखो, यहाँ पे चित्र में हमें दिखाई दे रहा है पड़ोसी कुछ लेन देन कर रहे हैं. यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में पड़ोसी कुछ स्त्रियाँ है वह बातें कर रही है, 2 बच्चे बैठे हैं, है ना. ऐसे कुछ 2 क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं. अपार्ट फ्रॉम आवर फैमिली वी आल्सो हैव डेली कॉन्टैक्ट विथ आवर नेबर्स, मतलब परिवार के अतिरिक्त अपने पड़ोसियों से हमारा प्रतिदिन कोई न कोई संबंध आता है. वी लिव इन द सेम लोकेलिटी, मतलब हम एक ही परिसर में रहते हैं. वी नीड ईच अदर्स हेल्प टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ गार्बेज, सिक्योरिटी, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी.
देखो, परिसर के कूड़ा कचरे के निस्तारण, सुरक्षा, पानी, बिजली जैसे प्रश्नों के हल करने के लिए हमें एक दूसरे की सहायता लेनी पड़ती है ना। इन टाइम्स ऑफ नीड इट इज़ आवर नेबर्स हु हेल्प अस टिल आवर रिलेटिव्स कैन रीच अस। मतलब कभी कभी संकट में तो अपने सगे संबंधी हमारी सहायता के लिए आने से पहले पड़ोस के लोग ही हमारे आ जाते हैं। हमारे पड़ोसी हमारे बहुत काम आते हैं। ड्यू टू द हेल्प वी गिव ईच अदर आवर रिलेशंस विथ आवर नेबर्स बिकेम फ्रेंडली। देखो, एक दूसरे की सहायता से अपने पड़ोसियों के साथ हमारा संबंध मित्रवत होता है। फ्रेंडली एंड हार्मोनियस रिलेशन मेक फॉर जॉयफुल कम्युनिटी लाइफ। अपनेपन और मित्रवत संबंधों के कारण हमारा सामूहिक जीवन आनंदमय हो जाता है। इसलिए कभी भी हमारे नेबर्स से बिल्कुल भी झगड़ा करना नहीं है। ओके, हमारे जो पड़ोसी होते हैं उनसे अच्छा बर्ताव करना है। ओके, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर हमारे पड़ोसी ही हमारे काम आते हैं। आया आपको यहाँ तक लेसन समझ में? यहाँ हमारा लेसन फिनिश्ड होता है। डू यू अंडरस्टैंड दिस लेसन? ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स। प्लीज़ like and subscribe our channel.